2024 के बीच कुल महंगाई भत्ता 50% हुआ था। जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच कुल महंगाई भत्ता 53% हुआ। अब जनवरी 2025 से कितना DADR बढ़ेगा उसका आंकड़ा सामने आ चुका है। जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक कुल 6 महीनों के आंकड़ों को मिलाकर DA तय किया जाएगा। अब तक 3 महीने के आंकड़े आ चुके हैं। सितंबर महीने का जो आंकड़ा है उसमें 0.7 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार से कुल महंगाई भत्ता इस समय 54.49 पर जा पहुंचा है। अभी 3 महीनों के आंकड़ा और आना बाकी है। मीटिंग में पेंशन भोगियों के 4 मुद्दे शामिल। नवंबर महीने में JCM स्टाफ साइट की मीटिंग PM मोदी के साथ होने वाली है। ऐसे में इस मीटिंग से पेंशन भोगियों के कुछ मुद्दों को शामिल किया गया है। तो चलिए आपको बता दें कि इस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे के ऊपर चर्चा होने वाली है। सबसे पहला बड़ा मुद्दा है 8वां वेतन आयोग का। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लगेगा। ऐसे में कमेटी का गठन तुरंत प्रभाव से होना चाहिए, इसकी मांग की जाएगी। इस मीटिंग में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है। वहीं पर उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी का भी मुद्दा शामिल किया गया है। साथ में एक बार फिर 18 महीने का एरियर का भी मुद्दा शामिल किया गया है। आज केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट मिल सकता है। आज कैबिनेट की मीटिंग होनी है। सूत्रों के मुताबिक इसमें DA वृद्धि पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है केंद्र सरकार DA में 3% की वृद्धि हो सकती है। साथ ही इसका पेंशनर्स को भी मिलेगा। DA की नई दर जुलाई से लागू होगी। आज कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। इसमें केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाकर उन्हें दिवाली गिफ्ट दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में DA में 3% वृद्धि पर सहमति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। ये बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होगी। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर के बीच के 4 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। DA में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी। बता दें कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों की इनकम को महंगाई से निपटने में मदद करता है। साथ ही यह बढ़ती महंगाई के बीच वित्तीय राहत प्रदान करता है। DA में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी देरी हो चुकी है। इसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। DA में बढ़ोतरी के अलावा कैबिनेट में और भी कई फैसले लिए जा सकते हैं। बिजनेस न्यूज। बिजनेस, भारत, राज्य, चुनाव, लाइफस्टाइल, धर्म, खेल, मनोरंजन, दुनिया, टेक, शिक्षा, वीडियो, स्पीकिंग ट्री, US न्यूज, वायरल, अपना बाजार, टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स, विचार, यात्रा, विजुअल स्टोरीज, वेब सीरीज, TV, मोदी 3.0, फोटो धमाल, ई-पेपर, मौसम, ब्रीफ, फाइनेंशियल लिटरेसी, रीजनल सिनेमा, लेटेस्ट न्यूज, फैक्ट चेक, हिंदी न्यूज, बिजनेस न्यूज। कैबिनेट मीटिंग टुडे डा में हाइक फॉर सेंट्रल एम्प्लॉय। केंद्रीय कर्मचारियों को आज मिलेगा दिवाली गिफ्ट। 3% बढ़ सकता है DA, कैबिनेट की बैठक में ऐलान संभव। कैबिनेट मीटिंग टुडे, आज केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट मिल सकता है। आज कैबिनेट की मीटिंग होनी है। सूत्रों के मुताबिक इसमें DA वृद्धि पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है केंद्र सरकार DA में 3% की वृद्धि हो सकती है। साथ ही इसका पेंशनर्स को भी मिलेगा। DA की नई दर जुलाई से लागू होगी। क्यूरेटेड बाय राजेश भारती, नवभारत टाइम्स, कॉम 16 अक्टूबर 2024, दोपहर के 1:54। फॉलो करें हाइलाइट्स। केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% की वृद्धि हो सकती है। आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में लिया जा सकता है फैसला। इसमें वृद्धि होने पर पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी। नवभारत टाइम्स, कॉम, केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ सकता है DA। नई दिल्ली, आज कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। इसमें केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाकर उन्हें दिवाली गिफ्ट दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में DA में 3% वृद्धि पर सहमति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। ये बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होगी। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर के बीच के 4 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। DA में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी। बता दें कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों की इनकम को महंगाई से निपटने में मदद करता है। साथ ही यह बढ़ती महंगाई के बीच वित्तीय राहत प्रदान करता है। DA में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी देरी हो चुकी है। इसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। DA में बढ़ोतरी के अलावा कैबिनेट में और भी कई फैसले लिए जा सकते हैं। जॉब मार्केट में कहां खड़ी हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन महिलाएं? आंकड़ों से समझिए, कितनी मिलेगी सैलरी? DA बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा। अगर किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 50,000 रुपये है तो DA में 3% की बढ़ोतरी होने पर उसे 1,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। अभी कितना मिलता है DA? केंद्रीय कर्मचारियों को DA और पेंशनरों को DR मिलता है।
फिलहाल डीए मूल वेतन का 50% है। इसमें आखिरी बार मार्च 2024 में वृद्धि की गई थी। इसमें 4% की वृद्धि की गई थी। ये वृद्धि जनवरी 2024 से लागू हुई थी। काफ़ी समय में डीए में वृद्धि नहीं हुई थी। ऐसे में माना जा रहा है सरकार इसमें त्योहारों से पहले वृद्धि कर सकती है। बता दें कि डीए वृद्धि की घोषणा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय की जाती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है। देश के केंद्रीय स्तर के सरकारी कर्मचारियों से लेकर पेंशन धारकों के लिए तक वर्तमान समय में 7वें वेतन आयोग के तहत मासिक वेतनमान उपलब्ध करवाया जा रहा है। बताते चलेगी कैबिनेट एवं केंद्र सरकार के द्वारा इस मुख्य वेतनमान को वर्ष 2016 की सिफारिश के अंतर्गत लागू किया गया है। 7वां वेतन आयोग अपने शुरुआती समय में कर्मचारियों के लिए अच्छा लाभ देता आया है, परंतु समय के बदलाव के चलते एवं देश में महंगाई स्तर बढ़ाने के कारण अब कुछ सालों से उनके लिए यह वेतन आयोग संतुष्टिजनक नहीं हो पा रहा है और न ही इससे उनकी आर्थिक जरूरत है पूरी हो पा रही है। इसी समस्या के कारण कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों के द्वारा निरंतर वित्तीय विभाग एवं केंद्र सरकार के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं कि उनके लिए जल्द ही नया वेतनमान लागू किया जाए ताकि वह इस महंगाई के दौर में कुछ राहत प्राप्त कर पाए। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मचारियों की जरूरत को पूरा करने के लिए समय समय पर इसके महंगाई भत्ता में संशोधन किया जाता रहा है, परंतु अब इसके संशोधन होने पर भी तथा महंगाई भत्ते की तरह बढ़ाए जाने पर भी कर्मचारियों के बीच निराशा देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार के द्वारा 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वां वेतन आयोग लागू किए जाने की बारी है, जिसका इंतजार देश के लाखों कर्मचारी उत्सुकता से कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की राह देख रहे हो कर्मचारियों के लिए आज हम इस लेख में इस संबंध अनुमानित जानकारी पर चर्चा करने वाले हैं। वेतन आयोग से संबंधित नियम। केंद्रीय स्तर पर वेतन आयोग कैबिनेट बैठक के द्वारा ही तय किया जाता है। देश में नए वेतनमान की स्थापना हर 10 वर्ष के बाद किए जाने का प्रावधान है। वेतन आयोग के महंगाई भत्ता में हर वर्ष आवश्यकता अनुसार 2 बार तक संशोधन किया जाता है। केंद्रीय स्तर पर निर्धारित वेतनमान देश के सभी राज्यों के लिए मान्य होता है। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि केंद्र सरकार के नियम अनुसार वेतन आयोग की स्थापना हर 10 वर्ष बाद की जाती है, जिसके अंतर्गत 2016 के बाद अब 8वां वेतन आयोग को देश में वर्ष 2026 तक लागू किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के लिए सिफारिशें शुरुआती जनवरी 2026 से देखने को मिल सकती हैं। 8वें वेतन आयोग लागू होने के फायदे। 8वां वेतन आयोग लागू हो जाने से कर्मचारियों के वेतनमान में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। 7वें वेतन आयोग की तुलना में कर्मचारियों के साथ पेंशन धारकों के लिए भी अधिक लाभ मिलेगा। 8वां वेतन आयोग लागू हो जाने पर नए तौर से कर्मचारियों के लिए वेतन आमंत्रित किया जाएगा। 8वीं वेतन आयोग स्थापित हो जाने पर कई प्रकार के संशोधित नियम भी देखने को मिलेंगे। कर्मचारियों के लिए महंगाई के दौर में अधिक वेतनमान के साथ राहत दिलाई जाएगी। 8वें वेतन आयोग की मांग क्यों की जा रही है? 8वें वेतन आयोग की मांग कर्मचारी एवं पेंशन धारकों के द्वारा किए जाने का मुख्य कारण केवल देश में बढ़ता महंगाई स्तर है। कर्मचारियों के लिए जो वर्तमान वेतनमान में सैलरी मिल रही है वह इससे असंतुष्ट है तथा अपना एवं अपने परिवार का खर्चा भी सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए वह 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एफएमए। 8वें वेतन सहित 4 मुद्दों पे इस महीने कैबिनेट से मुहर लग सकती है, क्योंकि इस महीने जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग होने वाली है। इसके साथ ही आज कोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी। दिल्ली हाईकोर्ट का एक का महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशन भोगी सीजीएचएस सुविधा का लाभ लेने के बजाय एफएमए की मांग कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कर्मचारी या पेंशन भोगी के घर के आसपास सीजीएचएस की सेवा मिल रही है तो जरूरी नहीं है कि वे उसका ही लाभ ले। कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को एफएमए का लाभ मिलना चाहिए। क्या है नियम? आपको बता दूं कि अगर कर्मचारी या पेंशन भोगी जहां पे निवास करता है, अगर उनके घर के आसपास सीजीएचएस डिस्पेंसरी है तो उनको न चाहते हुए भी इसका ही फायदा लेना पड़ेगा। उनको एफएमए नहीं दिया जाएगा। दोनों में से केवल एक का ही फायदा मिलता है। सरकार की दलील और कोर्ट का आदेश। इस पर कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी या पेंशन भोगी एफएमए के माध्यम से अपने या परिवार के सदस्यों का उचित इलाज करा सकते हैं, इसलिए एफएमए का फायदा उनको मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने दलील दी कि पेंशन भोगी ने वीआरएस लेते समय एफएमए का चयन नहीं किया था, इसलिए रिटायरमेंट के इतने साल बाद एफएमए का फायदा नहीं दिया जा सकता। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार के पास विकल्प है तो क्या फर्क पड़ता है कि कर्मचारी या पेंशन भोगी कहां पे निवास कर रहा है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए एफएमए का लाभ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को देने का फैसला सुनाया। महंगाई भत्ते के नए आंकड़े जारी। जनवरी 2025 से कुल कितना महंगाई भत्ता होगा उसका आंकड़ा आज जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच कुल महंगाई भत्ता 50% हुआ था। जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच कुल महंगाई भत्ता 53% हुआ।
अब जनवरी 2025 से कितना DADR बढ़ेगा उसका आंकड़ा सामने आ चुका है। जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक कुल 6 महीनों के आंकड़ों को मिलाकर DA तय किया जाएगा। अब तक 3 महीने के आंकड़े आ चुके हैं। सितंबर महीने का जो आंकड़ा है उसमें 0.7 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार से कुल महंगाई भत्ता इस समय 54.49 पर जा पहुंचा है। अभी 3 महीनों के आंकड़ा और आना बाकी है। मीटिंग में पेंशन भोगियों के 4 मुद्दे शामिल। नवंबर महीने में JCM स्टाफ साइट की मीटिंग PM मोदी के साथ होने वाली है। ऐसे में इस मीटिंग से पेंशन भोगियों के कुछ मुद्दों को शामिल किया गया है। तो चलिए आपको बता दें कि इस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे के ऊपर चर्चा होने वाली है। सबसे पहला बड़ा मुद्दा है 8वां वेतन आयोग का। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लगेगा। ऐसे में कमेटी का गठन तुरंत प्रभाव से होना चाहिए, इसकी मांग की जाएगी। इस मीटिंग में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है। वहीं पर उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी का भी मुद्दा शामिल किया गया है। साथ में एक बार फिर 18 महीने का एरियर का भी मुद्दा शामिल किया गया है।